असां सामान एॾो आहे जो बस कोन। कुछ ना कुछ उसको खिला देती हूँ तो नमाज़ कल सुबह जो फजर जी नमाज़ ते असां उथियासीं त हे तबलीगी जमात वारा जेके आहिनि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स जितने भी हैं उन सबको दिल की गहराई से ईद मुबारक कहती हूँ। मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ईद से एक दिन पहले से। तो मेरा बेटा वो गया था, मम्मी आज जो है ना थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं। मुझे तो छुट्टियाँ बहुत कम थी, तो मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कोई काम करने को, लेकिन मैंने कहा अगर तुम्हारी कोई है मर्जी तो तुम करो। वो कह रहा था बस आप लोग जो है ना लिविंग खाली कर दें तो ही मैं जो है ना कुछ करूँगा, नहीं तो मुझसे कुछ नहीं हो जाएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ ईद वाले दिन के लिए। लोग शीर खुरमा कहते हैं, लेकिन हम इसमें सवैया नहीं डालते, हम इसको सिर्फ खीर खार को ही कहते हैं सिंधी में। तो ये मेरी अम्मी बनाया करती थी। तो बस जैसे ना हम बचपने में जो खाते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम बड़े हों या हम अपनी मतलब बड़ी एज में हों तो भी हमें वही खाना चाहिए जो हमारी माँ बनाती है। मेरी अम्मी ये बनाती थी और मुझे ये पसंद है बहुत, और अब मेरे बच्चों को बहुत 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 पसंद है। वो भी फरमाइश करते हैं कि मम्मी ये ज़रूर बनाएं, जबकि इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है, मुझे खड़े होकर इसको पकाना होता है। तो मैं जैसे जैसे इसको बनाती जाती हूँ तो मुझे जो है ना अपनी बचपन की यादें याद आने लगती हैं। मुझे याद आने लगता है कि हमारी ईदें कैसी हुआ करती थी। मैं भी कभी बहुत ही छोटी हुआ करती थी, जितनी मेरी छोटी बेटी है। रात को मेरे अब्बू मुझे नमाज़ पढ़ के जो है ना अपने पड़ोस में छोड़ के आते थे। तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उनकी बड़ी सिस्टर वो मुझे मेहंदी लगाती थी और मैं दोनों हाथों पे आगे पीछे मेहंदी लगाती थी। उस मेहंदी का तो मज़ा ही कुछ अलग ही हुआ करता था। सारी रात में चारपाई की जो है ना दोनों साइडें जो होती थी ना, बस उस पर हाथ रख के मजाले जो उधर से हिलाऊं कि कहीं मेरी मेहंदी ख़राब ना हो जाए। और सुबह उठ के ही पहला काम ये होता था कि मैं अपनी मेहंदी को देखती थी, तेल लगाती थी और उसको रब करती थी। और अम्मी को देखती थी, अम्मी जो है ना वो किचन में बिज़ी हुआ करती थी। तो मतलब वैसे तो मैं अम्मी की हेल्प करती थी काम में, लेकिन जब ईद का दिन हुआ करता था, मैं तो बस एक प्रिंसेस की तरह बस अपनी तैयारियों में ही मशगूल हुआ करती थी। और अम्मी मुझे उस दिन कोई भी काम नहीं करने देती थी। तो बस यही यादें मेरे जहन में आती रहती हैं। तो अभी हम सुबह को जो है तैयार होके मैं अपने बच्चों को तैयार करवा के ईद नमाज़ पढ़ गए, लेकिन हम लेट हो गए थे। वहाँ पे मैं तो नहीं पढ़ सकी कि मुझे और मेरी बेटी को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। माशाल्लाह हर जगह पे इतने ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं कि मस्जिदें पूरी भर जाती हैं, इवन बाहर ग्राउंड भी भर जाते हैं। तो मतलब बहुत मुश्किल होता है, अगर आप जल्दी जाएँ तो आपको जगह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती। तो खैर नमाज से भी वापस आ गए हम लोग। और फिर उसके बाद मेरे देवर, मेरे जेठ, उनके घर बारबेक्यू पार्टी थी, तो मैं और मेरे बच्चे वहाँ चले गए थे। मेरे देवर वो बना रहे थे बारबेक्यू माशाल्लाह। वैसे हम घर में ही बेक करते हैं चिकन वगैरह, लेकिन जो बारबेक्यू करने का मज़ा है, जो उसमें टेस्ट है, वो कहीं और नहीं। अभी ईदें ऐसी हैं, ईद वाले दिन बहुत खुशी होती है जब बच्चे तैयार होते हैं, वो भी खुद अपने आप को बहुत खुश और अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन बस हमें तो अपनी बचपन की यादें आती रहती हैं। खैर अभी हम सब लोग जो है ना लंच करने लगे हैं। उन्होंने थोड़ा घर को भी डेकोरेट किया था, उनके बच्चों ने किया था, वरना माँओं को तो डेकोरेशन का टाइम नहीं मिलता। मेरे बच्चों ने भी थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन वो सफाई में और बाकी कामों में तैयार में इतने बिजी हो गए, इतने थक गए कि हम ज़्यादा नहीं कर सके। तो ये मेरे जेठ का घर है। तो मेरी सास हुआ करती थी लास्ट ईयर, अभी उनका लास्ट ईयर अगस्त में उनकी डेथ हो गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो वो यहाँ पर हुआ करती थी। इस साल वो हमारे साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे जेठ ने वही हम सबको बारबेक्यू के लिए इनवाइट किया, क्योंकि अच्छा लगता था। पहले अम्मा हुआ करती थी तो हम उनके पास जाते थे और पहले उनको जाकर ईद मुबारक कहते थे और वहीं पे हम खाना खाते थे। लेकिन अब बस एक कहें कि रिवाज बन चुका था, तो हम भी यहीं आ गए थे और हमने कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए फीका सा चिकन मैरिनेट किया था, इवन मेरी जेठानी ने भी किया था, लेकिन मैं भी उसके लिए ख़ास बना कर लाई थी, जो आपने शुरू में देखी थी ना। मैं स्क्यूअर्स पर चढ़ाई थी चिकन, वो मैंने खुद मैरिनेट किया था अपने बेटे के लिए। और ये माशाल्लाह बेबी, माशाल्लाह हमारा प्यारा सा, इतना प्यारा है, मैं कहती हूँ कि बस शायद ही कोई बच्चा ऐसा होता है, इतना साबरी, इतना क्यूट। ये चिकन मेरी जेठानी ने मैरिनेट किया था मेरे बेटे के लिए, ये भी बड़े मज़े का था।
मुझे भले कितनी भी दावतें मिले डिनर के लिए, लंच के लिए, लेकिन मैं अपने घर में ज़रूर कुछ न कुछ बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे जो है ना कुछ खाना बाहर का खाते हैं, दूसरे घर का कोई कुछ नहीं खाते। छोटा बेटा, उसके लिए ज़रा कुछ बनाना था। मैंने ये चिकन के क्यूब्स से क्या कहूँ, तो ये मैंने इसके लिए ख़ास मैरिनेट किए थे। आज बातें कर रहा है। अब इतनी बोल बोल की बातें करता है। तो मैं खाता है, जब मैं खा रही होती हूँ ना कुछ इसको खिला देती हूँ, तो वो इसलिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे बच्चे और उसके कज़न्स वगैरह सारे ईद वाले दिन जमा होते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में भी इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कज़न्स के साथ जितनी हमारी हुआ करती थी। अगर मैं कहती हूँ कि बच्चों के दिलों में और ज़हनों में ज़हर ना भरें, मतलब उनको खिलाफ़ ना करें किसी भी रिश्ते के, तो मैं कहती हूँ कि बच्चों में मोहब्बत ज़रूर पैदा होती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सच में बहुत खुशी होती है जब मैं बच्चों को देखती हूँ। अल्लाह नज़र से बचाए इनको, कि ये सारे जो है ना जब भी मिलते हैं तो खूब इंजॉय करते हैं। अभी मैं जो है ना हमारी जो मैंने कहा बहू है मेरी नंद की, उनको मेहंदी लगा रही थी। मुझे थोड़ी बहुत मेहंदी आती है, सेम डिज़ाइनें रिपीट करके अगर लगाऊँ तो लगा लेती हूँ। तो बस उनके हाथ पे नहीं लगी हुई थी, उनका बेबी था। मैंने कहा चलें यहाँ पर हम आपका बेबी संभालते हैं और थोड़ी मेहंदी भी लगा लेते हैं। मैंने कहा मेहंदी के बगैर हमारी लड़कियों की ईद होती कब है, और आपके हाथ खाली देखकर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको लगाई। काफ़ी बच्चियों को मेरी बेटी ने लगाई, कुछ को मैंने लगाई, तो अच्छा लग रहा था बहुत बहुत। आगे कौन उधर रिवर्स गेयर लगनी है। क्या पूछा है वो तो कुशन जो है ना दुकान से भर देगा। आई यार इनो की हाला मा तो केरी बड़ा ना ना अब इसको मजा आ गया है। अब चलिए थकी बंदन बाहर। तो हम मोस्टली जब भी बारबेक्यू पे जमा होते हैं तो हम यहाँ पर जो है ना बाहर मेरे जेठ के घर के बाहर जो है हम ग्रुप पिक्चर ज़रूर लेते हैं, ग्रुप फ़ोटो। तो अभी मैं सबको जमा करी थी, चलो एक मेमोरी ले लेते हैं और एक ग्रुप पिक्चर ले लेते हैं साथ में। तो बस कभी कोई आ रहा था कभी नहीं आ रहा था, लेकिन हम जमा हुए और पिक्चर लगाई। और जैसे ही जो है ना मेरे जेठ थोड़ी देर में जैसे ही वो नीचे उतरे ना ड्राइवे से, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो है ना मेरी छोटी बेटी को बचाया। वो पीछे उसके खड़ी थी, बस मैं पता नहीं अंदर गई और अचानक से बाहर आई, तो मैंने देखा वो गाड़ी रिवर्स कर रहे थे और उनकी नज़र फ़ोन पर भी थी, क्योंकि उनका बिज़नेस इस तरह से है कि उनको फ़ोन पे ध्यान रखना होता है। तो मैंने देखा, हो सकता है वो देख लेते, लेकिन मैंने बड़ी चीख मारी तो अल्लाह का शुक्र वो थोड़ी ध्यान में आ गई मेरी बेटी, और वो जो है ना वहाँ से हट गई। तो बस बारबेक्यू से वापस जैसे ही आया, तो ईद का दिन था, तो बच्चों को तो चटखारा और मज़ा चाहिए था, तो बस कह रहे थे कि मम्मी हमें मैकडॉनल्ड लेकर दें। वहाँ से मैकडॉनल्ड लिया, वापस घर आई, तो मेरा बेटा छोटा वो घर आ चुका था, वो अलग जा रहा था। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, ये आइसक्रीम का खाया हुआ था। तो मैंने कहा चलो ईद है, अब खूब इंजॉय करो, जितना खाना पीना है, आज के दिन कोई भी पाबंदी नहीं है। तो हम भी माशाल्लाह जब बच्चे थे तो बहुत इंजॉय करते थे, खाते थे पीते थे, तो मैं अपने बच्चों को कैसे मना करूँ। आज मेरे जेठ के घर दावत थी ईद के पहले दिन। दूसरे दिन मेरे पास है, इंशाअल्लाह मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगी अपनी, कि हम कैसे अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर अमेरिका में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारी फैमिली है, हमारे जेठ हैं, नंदे हैं। जो लोग अकेले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, जिनकी ये फैमिलीज उनके साथ नहीं है। तो आज की वीडियो मेरी इतनी है, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है अपनी ही वीडियो, और मैंने खूब इंजॉय किया है, मेरे बच्चों ने भी खूब आज अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय किया है। तो चलें मिलूँगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।